हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ गृहिणी की दुनिया। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, आप देख ही रहे हैं, ये मेरी बड़ी दीदी हैं और उनका मैंने फ़ोटो लगाया है। और वाणी गावे से मंडल नवरंग भाई जुने हाथ बेनवाई फिरतो की खजर पीछे उठ खड़ी दुनिया नु नजर पीछे उठ खड़ी दुनिया नु नजर दिन क़यामत के पूरे करे। मैंने बुलाया भी, देख लियो, कुछ चंदन नहीं रखा, कमी हो तो बता दो, देख लो। चंदन तो मैंने रख दिया। ये नहीं मालूम आगे कर जरूर आशीर्वाद आए दिल दिया तुमको और बताए दिल दई वाहिदत शहूर इलम कुंजी सब दई बैठाए नाम सिपारे ये समझे पाक दिलोजर ये पांचों ने कमल जो करे सो बिस्ती फरमान से न करे और झूठा काम बदफेली करे बद बांधे कई गुजरक ये बल देखो कुंजी करो मैं भी जब तवक किया है नहीं है कुछ भी नहीं है ये सही है राम सगो चलवन कई कोट जीवाई क्या कहे कई भी थम दीवाना न एक स्वरूप के नख की सो वर्णि न जाए देख देख के देखिए तूने। आप अभी देख रहे हैं कि कमरे में पाठ बैठा है और ये कमरा मेरी दीदी का है। उसमें अखंड पारायण बिठाई गई है क्योंकि 31 दिसंबर रात को 12 बजे मेरी दीदी ने ये संसार को अलविदा कह दिया। अचानक से ही उनकी तबीयत ख़राब हुई, कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हो गया अचानक से। और जब हम ले गए हैं उनको डॉक्टर के पास तो बताया कि दोनों किडनी फेल हो चुकी हैं उनकी, और 1-2 घंटे के अंदर यानी कि 31 दिसंबर को उनकी डेथ हो गई, एक्सपायर हो गई वो। तो इसी कारण से पाठ बिठाया था उन्हीं के कमरे में। ये अखंड पारायण इसे कहा जाता है। सभी पुजारी गण, विद्वान और जिनकी इच्छा होती है वो आकर के पाठ पढ़ते हैं, उनको निमंत्रण दीदी का और मेरा 25 साल का साथ रहा। हम अपने मम्मी पापा से दूर पन्ना एमपी में आकर के रह रहे थे। धार्मिक शिक्षा हम लोगों ने यहीं पर ग्रहण की है। एक तरह से माँ बन कर के ही मुझे उन्होंने पाला, क्योंकि बचपन में ही मैं यहाँ आ गई थी और दीदी भी छोटी थी पर मुझसे तो बड़ी हैं। तो माँ की तरह ही मेरा पालन पोषण उन्होंने यहाँ पर किया और हर बात में सलाह, कोई भी बात हो चाहे अच्छी बुरी, सब बात में एक तरह से मेरे साथ खड़ी रही वो। मैं जब कार्यक्रम करने गई हूँ, प्रोग्राम करने, यानी कि भागवत वगैरह मैं करती हूँ, तो हमेशा मेरे साथ रही। जबकि तबीयत उनकी ख़राब हमेशा से रहती थी, तो भी हमेशा हर जगह मेरे साथ रही कि तबीयत ख़राब चाहे जितनी भी हो, पर साथ में ही जाती थी मेरे। एक तरह से मेरे लिए ढाल बन कर के खड़ी रही। और ये बात तो है ही, कोई भी हो, कोई अपना हो तो याद तो आती है। और इसी कारण से बहुत समय से मैंने ब्लॉग भी नहीं डाला, कोई भी इच्छा ही नहीं हुई। पर ये वीडियोस कुछ सेव मैंने कर रखी थी, तो ये था कि कभी अगर ब्लॉग डालूँगी तो ये वीडियोस मैंने सेव कर रखी। विद्वान श्री दिलीप जी, विद्युतगण, श्री 108 पारा ट्रस्ट बोर्ड के पदाधिकारीगण और
आत्मा के आधार साधु की प्यारी प्यारी सुंदर साथ जी, बड़ा दुख का विषय है। सरोज साक्षात प्रत्यक्ष रूप से चुपके साहिब की ये याद मैं पूरी बंदगी में 30 साल से यहाँ पर अनवरत बंदगी में रही। महाराज का रात हूँ, चरणों में लइयो एक बार, चरणों में लइयो एक बार। महारानी रानी अब के लगा दो नैया पार, श्यामा महारानी अब के लगा दो नहीं। जाने से 1 महीना पहले बोल रही थी कि मेरे नाम का पाठ करवा दो, मैं ठीक हो गई हूँ। पर देखो, हम कुछ नहीं जानते, पर परमात्मा तो सभी जानते हैं। वो जो मुंह से बात निकली थी तो क्या पाठ होना था, उनके जाने के बाद उनका पाठ होना था। और ये भोग सामग्री जो बनी थी उनके कारण से, बूंदी वगैरह, क्योंकि जो भी आते हैं दर्शन करने पाठ के, तो उनके लिए भोग प्रसाद की व्यवस्था की जाती है। मंगलधाम कालिम्पोंग से परम पूज्य गुरुजी श्री मोहन प्रियाचार्य जी महाराज, वो भी यहाँ पधारे। बहुत ही, एक तो दुख तो था दीदी का, पर इस बात की बहुत खुशी सी हुई, एक आनंद सा मिला कि गुरुजी किसी कार्य से आए थे पन्ना में और हमारे घर भी आए, और आकर के 2 शब्द दीदी के बारे में उन्होंने कहे। आप भी सुनिए। कि दुनिया छोड़ करके फिर राज्य के चरणों में ही जाना होता है। और अपना प्रणामी धर्म तो इतना पवित्र और इतना महान धर्म है कि हमें मृत्यु का भय होता ही नहीं है, क्योंकि प्रणामी धर्म में मरण शब्द है ही नहीं, केवल तरण शब्द है। तरना, परम धाम जाना, राज्य के चरणों में जाना। इसके लिए हम लोग भजन गाते हैं। माया के ओ पुजारी, आगे की कुछ खबर है, इस घर से और आगे एक दूसरा भी है। भजन गाते हैं कि माया के पुजारी, तुमको तो कुछ खबर नहीं है, पर जो ब्रह्म आत्माएं ब्रह्म सृष्टि होती है उनको सारा पता होता है। ये घर छूटेगा, ये तन छूटेगा, ये शरीर छूटेगा, तो दूसरा दिव्य शरीर दिव्य परम धाम में हमारी आत्मा जा करके पहुँचेगी। श्री राश्याम के चरणों में जा करके वहाँ पर आनंद मंगल के साथ वहाँ पर सदा सर्वदा परम धाम के सुख और उपभोग करती रहेगी। तो ऐसा दिव्य प्रणामी धर्म है। और सरोज ने भी अपने जीवन काल में प्रणामी धर्म का संस्कार ले करके और अपने जीवन को सार्थक करते हुए, ऐसे उसका शरीर स्थूल होने से चलने फिरने में दिक्कत तो होती थी, फिर भी जहाँ जहाँ आप लोग गए सब जगह वो भी जाती रही और अपने जीवन को सार्थक बनाती रही। जैसा राज्य ने खेल दिखाया वैसा ही खेल दिखना पड़ता है। अब राज्य ने अपने चरणों में तो परिवार के एक सदस्य जाने का दुख तो होता ही है, परंतु उसके लिए अच्छा हुआ कि अपने जीवन को सफल बनाया। सबके सामने जाने से यही है कि जीवन सफल हो जाता है। एक न एक दिन तो जाना ही है, पर जब सब परिवार के लोग भी हों और सब सही सलामत दुनिया से छोड़ करके जाना, यही एक जीवन का परम लक्ष्य होता है। हमारी भक्ति भी उसी समय सार्थक होती है। तो मैंने भी बीमारी के दिनों में भी सुना और धाम जाने का भी सुना। तो आज अचानक एक प्रसंग बस में आया, सपना आया था, फिर यहाँ तक आने का मुझे कार्यक्रम बना। तो आप लोगों के बीच उपस्थित होकर के 2 शब्द श्रद्धांजलि और एक परम धाम आत्मा कैसे
क्षर अक्षर को छोड़ करके दिव्य परम धाम में मूल मिला वाले राज्य के चरणों तले जा करके पहुँचती है। हम लोग जहाँ कहीं भी किसी का धाम गमन होता है तो गुरु जी के समय से ये चौपाई जरूर गाते हैं हम लोग। तो ऐसे ये चौपाई का यहाँ गाने का भी मौका मिला। सूरत एक राखी मिलावे माए श्याम श्यामा जी साथ भी कले घूम बैठे ही जाए। तो हम सबकी सूरता उसी दिव्य परम धाम में ही लगी रहती है। पर जब तक राज्य खेल दिखाते हैं तो दुनिया में भी विचरण करते हैं, पर हमारी आस्था श्रद्धा भक्ति राज्य के चरणों में है और अंत तो गत्वा वही हमें जानना है। यही भाव लेकर के आप लोग उनके नाम से जो यहाँ पर बैठे हुए हैं और हर प्रकार से उनकी आत्मा को राज्य के चरणों में शांति मिले और वही हमारे होकर के वही लगी रहे, यही भाव लेकर के प्रार्थना करते रहे। और हम लोग भी इन शब्दों के साथ श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं और एक बार कृष्ण नाम का 5 बार हम लोग कृष्ण नाम का जाप करेंगे। श्री कृष्ण सच्चिदानंद पार ब्रह्म पूर्ण परमात्मा, 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 श्री कृष्ण सच्चिदानंद पार ब्रह्म पूर्ण परमात्मा। को भज भज के सदा सुख लियो हे आत्मा, आनंद लियो हे आत्मा। नाथ प्यारी की जय। अब और कुछ नहीं, केवल यादें रह गई। सुबह से एक नियम बना रखा था कि चाय साथ में ही पिएंगे, डिनर लंच वगैरह नहीं कर पाते थे साथ में, पर चाय तो साथ में ही पिएंगे। और उसमें केवल यही नहीं था कि केवल खाना पीना साथ में खाना है, हम लोग सत्संग किया करते थे, वो याद आती है। एक दूसरे की जो हम कमियां बता देते थे कि यहाँ पर कमी है, यहाँ विकार जो मन में होते हैं उन विकारों पर हम लोगों की चर्चा होती थी कि ये विकार निकालने हैं, जीवन रहते ही निकाल देने हैं। उनके निकल गए थे और मुझे भी यही शिक्षा दे करके गई कि किसी भी तरह की अंदर कमी हो उसे निकालना है। अब उनकी कमी को तो पूरा कोई नहीं कर सकता, वो गई, पर उनकी जो शिक्षाएं हैं, जो बातें हैं, वो अभी भी याद हैं और हमेशा रहेंगी। अब जो मेरे पिताजी हैं उनके साथ भी बहुत बातें करना, फ़ोन पर उनको भी समझाना, उन्हें भी जो भी कुछ सलाह लेनी होती तो दीदी से ही लेते थे। अब उन्हें भी अकेलापन महसूस होता है। बस राज जी महाराज से यही विनती है कि उनको अपने चरणों में स्थान दें और अब इस संसार को अलविदा कह दिया है तो फिर बार बार जन्म ना लें इस संसार में, उनके चरणों में ही रहें। और हमारा भी लक्ष्य यही है कि अब इस संसार में बार बार नहीं आना, इसी बार सब विकारों को निकाल करके अपने अंदर से, और हमें भी राज जी महाराज के चरणों में जाना है।